दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो एलएलबी, एलएलएम, एडीए, एपीपी या प्री के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो टॉपिक है क्राइम। तो क्राइम क्या होता है कि क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग होता है और एक स्टेट रॉन्ग होता है, जो न कि एक पर्सन के लिए बल्कि पूरी पब्लिक के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक रॉन्ग एक्ट होता है जो पनिशेबल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्राइम के इंग्रेडिएंट्स की। मतलब जब एक क्राइम होता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स माने जाते हैं जिसमें ये माना जाएगा कि एक क्राइम है। तो सबसे पहले बात आती है एक्ट सीरियस की, कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए तभी वो माना जाएगा कि वो क्राइम है। अगर कहीं पर एक्ट सीरियस है मतलब रॉन्गफुल एक्ट है, मेंस रिया है, कोई भी किसी की गिल्टी इंटेंशन है या रॉन्गफुल इंटेंशन है। नंबर 3 पे बात आती है ह्यूमन बीइंग की। अगर कोई भी पर्सन है वो इंजरी पहुंचाता है किसी अदर पर्सन को तो ये माना जाएगा कि ये क्राइम है। लेकिन जो चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिर्फ एक्ट सीरियस और मेंस रिया को ही माना जाता है, कि अगर कहीं पर रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल इंटेंशन है तो वही क्राइम माना जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ मोटिव है तो मोटिव को कभी भी एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता किसी भी ऑफेंस का। इसके बाद एक मैक्सिम आती है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब होता है कि क्राइम के अंदर हमेशा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड का होना जरूरी है, वही क्राइम माना जाएगा। तो किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते टाइम ये मस्ट है कि एक्टस रियस और मेंसिरिया होनी चाहिए। इसके आगे एक और मैक्सिम आती है न्यूलम क्राइमन नुल्ला पोइना सीने लेगे। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्ट ना तो वो क्राइम माना जाएगा और ना ही उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी अगर उस एक्ट के लिए कोई भी प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिसके लिए लॉ नहीं बना हुआ, अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसके लिए क्राइम और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ना तो वो क्राइम माना जाएगा और ना ही उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आज के लिए कोई एक्ट है जो हम करते हैं और आज के लिए वो क्राइम नहीं है, शायद आगे चलकर वो क्राइम बन जाए, तो उस एक्ट के लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ होना चाहिए। जो कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं क्राइम के वो सिर्फ एक्ट सीरियस और मेंस रिया ही माने जाते हैं। सर विलियम ब्लैकस्टोन है, उन्होंने एक क्राइम की डेफिनेशन दी है कि क्राइम क्या होता है। इनका मानना है कि हमारे जो पब्लिक राइट्स हैं और जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, अगर कोई भी पर्सन उनका वॉयलेशन करता है, उनका उल्लंघन करता है तो वो क्राइम माना जाएगा। मतलब कोई भी एक्ट जो हमारे पब्लिक लॉ है उसका वॉयलेशन करता है, पब्लिक लॉ ने वो मना कर रखी है कि वो चीज़ नहीं करनी, फिर भी वो करता है, जैसे चोरी करना अपराध है फिर भी हम करते हैं तो वो क्राइम है। या कोई भी लॉ जो फोरबिड करता है या कमांड करता है किसी को एक्ट को तो वो क्राइम माना जाएगा। फोरबिडिंग मना करना और कमांडिंग आदेश देना। जैसे जो हमारा लॉ है वो फोरबिड करता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें किसी का रेप नहीं करना, तो वो क्राइम है। या फिर जो पब्लिक लॉ है वो कमांड करता है, मतलब वो आदेश देता है कि जो शिक्षक हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो पढ़ाएंगे बच्चों को, अगर वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते तो वो भी क्राइम माना जाएगा। उसके बाद जो लॉर्ड डेनिंग है वो डेफिनेशन देते हैं क्राइम की। वो बोलते हैं कि कोई भी एक्ट जो पनिशेबल है, जो मोरली ब्लेम वर्दी है मतलब निंदा के योग्य है, या कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट जो सीन है मतलब पाप है तो वो क्राइम माना जाएगा। उसके आगे जो कैनी है वो डेफिनेशन देते हैं क्राइम की, कि कोई भी ह्यूमन अगर ऐसा कंडक्ट करता है जिसका रिजल्ट होता है कोई भी एक्ट सीरियस, मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, मतलब मना कर रखा है, लॉ सीक्स करता है, डिमांड करता है कि ये चीज़ नहीं होनी, अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो होता है क्राइम। नेक्स्ट है कि एक्ट सीरियस होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी कंडक्ट, दूसरे नंबर पे है कि जो कंडक्ट हमने किया है उसका रिजल्ट भी होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस जो स्पेसिफाई कर रखी हैं लॉ के द्वारा कि ये क्राइम है या ये रॉन्गफुल एक्ट है। ओनली थॉट इज अ नॉट पार्ट ऑफ एक्ट सीरियस। सिर्फ हमारी सोच को ये नहीं माना जाएगा कि रॉन्गफुल एक्ट है या ये क्राइम है। मतलब कंडक्ट, हमने किसी की कोई चीज़ उठा ली तो हमने कंडक्ट कर दिया, अभी उस कंडक्ट का रिजल्ट क्या है, हमने उसकी चीज़ उठाई तो वो चोरी हो गई। और ऐसी सर्कमस्टेंसेस जो स्पेसिफाई कर रखी हैं लॉ ने, मतलब लॉ ने ये बोल रखा कि चोरी करना अपराध है तो वो एक्ट सीरियस हो गया, वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया। सिर्फ हमने चोरी की सोचा कि हम चोरी करेंगे, सिर्फ हमारी थॉट से ये नहीं होता कि एक्ट सीरियस है, ये रॉन्गफुल एक्ट है।
इसी में एक कंसेप्ट आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। इसका मतलब होता है कि कई बार हमसे क्राइम हो जाता है लेकिन हमारी उसमें कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं होती, बाय नेग्लिजेंस और बाय रेकलेसनेस वो काम हो जाता, मतलब लापरवाही से हमसे कोई काम हो जाता लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं है वो क्राइम करने की, तो उसमें भी यही माना जाएगा कि ये क्राइम है। दूसरे नंबर पे है कि मेंस रे क्या होती है। मैंने पहले ही बताया कि मेंस रे गिल्टी इंटेंशन होती है किसी पर्सन की क्राइम करने के लिए। जो मेंस रे है हमारी गिल्टी इंटेंशन है, उसको डिनोट कैसे किया जाएगा, उसको कैसे इन्फर किया जाएगा, उसको कैसे पहचाना जाएगा कि उसकी गिल्टी इंटेंशन थी किसी क्राइम को करने की, तो हमें कैसे उस चीज़ का पता लगेगा। तो सबसे पहले नंबर पे है रीज़न टू बिलीव। हमारे पास विश्वास करने का एक कारण होना चाहिए कि इसके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी थी इसलिए इसने किया होगा। दूसरी बात है कि वॉलंटरीली, मतलब उसने अपनी इच्छा से कोई काम किया है। तीसरा है डिसऑनेस्टली, मतलब उसने बेईमानी से कोई कार्य किया है, या फ्रॉडुलेंटली मतलब कपटपूर्ण कोई कार्य किया है। पांचवा है नोइंगली, उसने जानबूझकर या डिसीव किसी को धोखा देने के लिए कोई काम किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने अपनी गिल्टी इंटेंशन थी, उसने गिल्टी इंटेंशन के साथ कोई क्राइम किया है। उसके बाद एक केस आया था शिराज वर्सेस डी रुटजेन का। इसमें जो जस्टिस राइट थे उन्होंने ये केस डिसाइड किया था, और उसने जस्टिस राइट ने ये बोला था कि कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसमें जो पर्सन जो क्राइम कमिट करता है तो उसमें मेंसरिया मतलब इम्प्लाइडली मान ली जाएगी कि उसमें उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, जब तक कि कोई ऐसे सबूत ना लेकर आए, मतलब कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता तब तक, जब तक कि कोई वो ऐसे सबूत नहीं लेके आ जाता कि उसने वो नहीं किया, तब तक यही माना जाएगा कि उसकी इंटेंशन थी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं रिलेटेड टू मेंसरिया वो हैं आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टोल्सन, शिराज वर्सेस डी रुटजेन और हार्डिंग वर्सेस प्रिंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें इसके प्री और मेंस के एग्जामिनेशन में हमें इसे नोट डाउन करना चाहिए। और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारी गिल्टी इंटेंशन है वो नेसेसरी नहीं होती। जो फॉलोइंग केस हैं इसमें जो हमारी गिल्टी इंटेंशन है वो नेसेसरी नहीं है, फिर भी इनको क्राइम माना जाएगा। अगर कोई किडनैप करता है किसी को तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशन थी उसको किडनैप करने की या नहीं थी, अगर उसने किडनैप कर लिया तो क्राइम है। अगर कोई बाईगैमी कर लेता है, मतलब जो हिंदू है, कोई भी पर्सन हिंदू है और वो एक शादी के होते हुए वो दूसरी शादी कर लेता है, जबकि उसकी जो फर्स्ट वाइफ है, जो फर्स्ट मैरिज है उसकी वो वैलिड है, और वो तब भी दूसरी शादी कर लेता है, तो भी वो क्राइम है। तीसरी बात है कि पब्लिक न्यूसेंस, कोई भी पर्सन जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि उसमें जो उनकी गिल्ट इंटेंशन है या नहीं, ये मैटर नहीं करता, ये क्राइम माने जाएंगे। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।